तो ये रहा हमारा। अब इसके बाद से क्या होता है कि द बैकबोन, अब देखो यहाँ पे एक हाईलाइटेड पॉइंट है जो कि दिख नहीं रहा हमें, इसको देखना पड़ेगा अच्छे से। तब यहाँ पे लिखा क्या है देखो, द बैकबोन इज फॉर्म बाय शुगर एंड फॉस्फेट लिखा ना, द बैकबोन इज फॉर्म बाय शुगर एंड फॉस्फेट चैन, मतलब शुगर फॉस्फेट शुगर चैन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारा जो डीएनए बैकबोन की बात, किसकी बैकबोन की बात क्या कर रहा है, ये जो बैकबोन है ना, ये इसको बैकबोन कह रहा है, इसको बैकबोन कह रहे थे। इसमें क्या है, ये जो लाइन है ना, ये साइड साइड का, ये जो है ये बैकबोन है इसका, तो ठीक है। इसकी बात कर रहा है कि यहाँ पे जैसे क्या, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ठीक है। इधर पे शुगर फॉस्फेट शुगर ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, यही कह रहा है कि द बैकबोन जो था, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे कि द बैकबोन, यहाँ से लिखेंगे द बैकबोन किसका, बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, NuCle ऐसे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन किससे बनाता है, शुगर फॉस्फेट शुगर से, ठीक है, शुगर से। ऐसे मतलब हम बता रहे हैं कि जैसे ये हमारा डीएनए था ना, ये हमारा जैसे डीएनए था, जैसे हम मान ले रहे हैं, चलो बना दे रहे हैं सिंपल डीएनए। ये हमारा डीएनए था, है ना। और दूसरा डीएनए अगर हम इधर बनाएं तो ये हमारा इधर डीएनए था, ठीक है। और ये सॉरी ये हमारा इधर से डीएनए था, ठीक। अब हम दिखेंगे इसमें शुगर एंड फॉस्फेट कैसे लगता है, ठीक है। तो हम जो बना रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा शुगर है, ठीक है, बीच में फिर आया फॉस्फेट, ठीक है, फिर शुगर फिर फॉस्फेट, फिर शुगर फिर फॉस्फेट, फिर ये क्या बना रहा है, ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन बन रहा है यार, ये बैकबोन बन रहा है। अब तुमको एक चीज़ और पता चलेगा कि ये बैकबोन है, ठीक है। बैकबोन एक तरह से बता रहा है कि हड्डी नहीं है, एक तरह से बैकबोन मतलब एक इसका एक तरह से पीछे का मतलब वो मेन काम कर रहा है वो चीज़, वहाँ पे बैकबोन का ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी शुगर फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट ऐसे करके शुगर फॉस्फेट ऐसे करके सब जुड़ रहा है, ठीक है, जॉइंट रह रहा है इसमें, ठीक। आगे देखो, अब देखो क्या है, ऐसे चलता रहता है ना हमारा सिस्टम। आगे हम देखें अगर, तो इसमें क्या है कि नाइट्रोजनस बेस इज प्रोजेक्टेड मोर एंड परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन। अब यहाँ पे और इसके बाद ये बैकबोन हो गया, और नाइट्रोजनस बेस कहाँ है, अब देखो ये लिख रहा है क्या कि नाइट्रोजनस बेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन, ठीक है, एंड फेस इनसाइड। समझ रहे हो ये क्या लिखा है, समझ रही हो, समझ रहा। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो नाइट्रोजनस बेस हमने तुमको बताए थे, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस बता रहे हैं तुमको यहाँ पे कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये बैकबोन है, इसके परपेंडिकुलर नाइट्रोजनस बेस लगे हैं ना, तो यही लिख रहा है कि द नाइट्रोजनस बेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर लिख रहे हैं ना, परपेंडिकुलर लगे हुए हैं। इसके कहाँ लिखेंगे, इसके परपेंडिकुलर लगे हैं, इसके परपेंडिकुलर एकदम देखो सब इसके परपेंडिकुलर है ना नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और कहाँ पे फेस कहाँ है इनका, इन साइड की तरफ, यानी कि फेस अंदर है इनका, फेस कहाँ है, इसके अंदर, ये बाहर है लेकिन ये इन साइड है, इनके इन साइड में फेस है, ठीक है। ये फेस इन साइड है, इनका फेस इन साइड है, अंदर की तरफ है, ठीक। ये चीज़ें हैं। आगे देखो ये बैकबोन ऐसे लग रहा है, ठीक। देखो ये द पिच इज़ 34 mm स्ट्रॉन्ग ईच इसेंट टू द 36। तब देखो यहाँ पे इनकी बात कर रहा है, पिच की बात कर रहा है। पिच का मतलब एक तरह से हम बात करें कि ऐसे इतना बड़ा, अब इसको तुम मत पढ़ो, ये ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। बाकी आप देखो बस इतना था। बाकी तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डीएनए के स्ट्रक्चर को, है ना। और हमारा नाइट्रोजनस बेस लगभग ख़त्म हुआ, ये चीज़ें थी, बस तुमको बेसिक चीज़ें जाननी थी बस, ठीक।